रात के ठीक 11 बज रहे थे। मुंबई से पुणे जाने वाली हाईवे पर एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से भाग रही थी। गाड़ी में 4 दोस्त बैठे थे। ड्राइविंग सीट पर अर्जुन, उसके बगल में राज और पीछे की सीट पर निशा और करण। यार अर्जुन, इतनी रात गए निकलने की क्या जरूरत थी? निशा ने झल्लाते हुए कहा। सुबह निकल सकते थे ना? अरे बाबा, कल सुबह 9 बजे करण की शादी है। अगर अभी नहीं निकले तो सुबह ट्रैफिक में फंस जाएंगे, अर्जुन ने समझाया। राज अपने फोन में गाने बजा रहा था। चलो यार, रोड ट्रिप का मजा लो। वैसे भी करण की ये आखिरी आजादी की रात है, कल से तो बीवी के गुलाम बन जाएगा। सभी हंस पड़े, लेकिन करण की हंसी में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। गाड़ी अब सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे और दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। यार, मुझे टॉयलेट लग रहा है, राज बोला। अभी? यार थोड़ा रुक जा, आगे पेट्रोल पंप आएगा, अर्जुन ने कहा। नहीं भाई, मुझसे नहीं रुका जा रहा, बस साइड में रोक दे। अर्जुन ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। राज उतरकर झाड़ियों की तरफ चला गया। तभी निशा ने खिड़की से बाहर देखा। अरे वो देखो, सामने एक औरत खड़ी है। सभी ने देखा। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। इतनी रात गए यहां कोई औरत क्या कर रही होगी? करण ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। चलो पूछते हैं, शायद किसी मुसीबत में हो, निशा बोली। पागल हो गई हो क्या? इतनी रात गए, कुछ भी हो सकता है, करण ने रोका। तभी राज वापस आया। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? अर्जुन ने उसे औरत की तरफ इशारा किया। राज ने देखा और बोला, अरे मैंने तो अभी किसी को नहीं देखा था यहाँ। वो फिर से औरत की तरफ देखते हैं, लेकिन वो गायब थी। ये कहाँ गई? निशा की आवाज कांप रही थी। शायद किसी गाड़ी में बैठ गई होगी, राज ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और वे आगे बढ़ गए, लेकिन अब गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक गाड़ी रुक गई। क्या हुआ? राज ने पूछा। पता नहीं, अचानक इंजन बंद हो गया, अर्जुन ने परेशान होकर कहा। वो गाड़ी से उतरकर बोनट खोलता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फोन में नेटवर्क चेक करो, किसी मैकेनिक को कॉल करते हैं, अर्जुन बोला। सभी ने अपने फोन निकाले। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। परफेक्ट, अब मजा आएगा, करण ने सरकाज़म में कहा। तभी दूर से एक ट्रक की लाइट दिखाई दी। वो तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। अरे देखो, कोई आ रहा है, उससे हेल्प मांगते हैं, निशा बोली। लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी और वो सीधा उनकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। ये पागल है क्या? हटो यहां से, अर्जुन चिल्लाया। सभी सड़क के किनारे भागे। ट्रक उनकी स्कॉर्पियो से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुका। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांका। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात गए? उसने पूछा। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अर्जुन ने कहा। ड्राइवर ने उनकी गाड़ी की तरफ देखा और फिर उन चारों को घूरा। तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये रास्ता सही नहीं है। क्या मतलब? राज ने पूछा। इस रास्ते पर चीजें दिखती हैं जो नहीं होनी चाहिए। पिछले महीने भी 4 दोस्त इस रास्ते से गुजरे थे। उनमें से 3 की लाश मिली थी, चौथा गायब हो गया। आप हमें डरा रहे हैं क्या? निशा ने कहा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर यहां रुके तो। खैर, मेरा काम तुम्हें बताना था, अब तुम्हारी मर्जी। ट्रक ड्राइवर ने गियर बदला और चला गया। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यार, ये सब बकवास है, चलो गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं, अर्जुन बोला। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। अचानक गाड़ी चालू हो जाती है। देखा, बस थोड़ी प्रॉब्लम थी, अर्जुन ने राहत की सांस ली। वे फिर से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है, पीछे की सीट से एक आवाज आती है। मुझे भी पुणे जाना है, लिफ्ट दे दोगे? सभी पलट कर देखते हैं। वही सफेद साड़ी वाली औरत पीछे बैठी थी। निशा चीख पड़ी। करण का चेहरा सफेद हो गया। तुम कैसे? राज की आवाज कांप रही थी। मैं तो पहले से ही तुम्हारी गाड़ी में थी, तुमने देखा नहीं बस, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगाया। निकल जाओ हमारी गाड़ी से। निकलूं, लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ चलना है, औरत ने कहा। तभी करण चिल्लाया, रुको, मैं इसे जानता हूं। सभी ने करण की तरफ देखा। ये प्रिया है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। क्या? तीनों एक साथ चिल्लाए। हाँ करण, मैं प्रिया ही हूं। तुम्हें याद है ना, 2 साल पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला किया था। मैंने तुमसे बहुत मिन्नतें की थीं, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। माफी? अब माफी मांग रहे हो?
जब मैंने इसी हाईवे पर अपनी कार पेड़ से टकरा दी थी तब तुम कहाँ थे? जब मैं अस्पताल में तड़प रही थी तब तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। प्रिया, तुम मर गई थी? राज ने हकलाते हुए पूछा। हाँ, और अब मैं वापस आई हूँ, सिर्फ करण को लेने। नहीं, मुझे छोड़ दो, करण चिल्लाया। प्रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। करण की आंखें बंद होने लगी, उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। रुको, निशा चिल्लाई। अगर तुम्हें करण से इतनी नफरत है तो उसे मार क्यों नहीं देती? क्यों तड़पा रही हो? प्रिया ने निशा की तरफ देखा। क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो वही दर्द महसूस करे जो मैंने महसूस किया था, धीरे धीरे मरने का दर्द। तभी अचानक अर्जुन ने कुछ सोचा। उसने गाड़ी का स्टेरियो चालू किया और एक गाना बजाया। ये गाना? प्रिया की आवाज बदल गई। हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट गाना था ना? अर्जुन ने कहा। करण ने हमें बताया था। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें याद है? हाँ प्रिया, मुझे सब याद है। मैं बहुत बुरा इंसान था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं अपनी शादी तोड़ दूंगा। बस, प्रिया चिल्लाई। अब और झूठ मत बोलो करण, मैं जानती हूं तुम डर के मारे ये सब कह रहे हो। करण ने हिम्मत जुटाई। नहीं प्रिया, मैं सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हें खोने के बाद महसूस किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं रोज तुम्हारी कब्र पर जाता हूं, रोज माफी मांगता हूं। प्रिया कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं जानती थी। क्या? मैं जानती थी कि तुम रोज आते हो, मैं वहां होती हूं, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा है। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। प्रिया प्लीज। लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें जिंदा रहकर इस गुनाह का बोझ उठाना होगा हर रोज। और ऐसा कहकर प्रिया गायब हो गई। गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, अर्जुन, राज और निशा। पीछे की सीट खाली थी। करण कहाँ गया? निशा ने घबराते हुए पूछा। अर्जुन और राज ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सवाल था। करण? कौन करण? राज ने पूछा। अरे वो जो अभी यहां बैठा था, जिसकी शादी है कल। निशा की आवाज कांप रही थी। निशा, हम 3 लोग ही तो थे ना शुरू से, तू, मैं और राज, अर्जुन ने कहा। निशा का दिमाग घूमने लगा, वो अपनी मेमोरी खंगालने लगी। तभी उसे एक पुरानी याद आई। 2 साल पहले करण की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसी हाईवे पर। उसने अपने बैग से एक फोटो निकाला, 4 दोस्तों की फोटो, लेकिन फोटो में सिर्फ 3 चेहरे साफ दिख रहे थे, चौथा चेहरा धुंधला था। निशा चीख पड़ी, क्योंकि वो धुंधला चेहरा करण का था, और करण तो 2 साल पहले ही मर चुका था। तो फिर वो पूरे रास्ते उनकी गाड़ी में कौन बैठा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, रात में अकेले सफर करते वक्त पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, पता नहीं कौन बैठा हो। हॉन्टेड टेल्स, जहां हर कहानी आपको सोने नहीं देगी।